सारे नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों विद्यार्थी ये जानने की के इच्छुक हैं कि इस वार्ता का क्या असर रहा, इस वार्ता के क्या परिणाम रहे। ये जो 2 दिन से 48 घंटे से ये जो मामला चल रहा है रीट वाला, यहाँ शहीद स्मारक हम 2 दिन से खड़े हैं और मेरे जो साथी थे उनमें से एक की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उसको आज हमने कैसे ही समझा बुझा के घर पे भेजा है, लेकिन हम 2 जने आज यहीं भी हैं और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक हम यहीं रहेंगे। आज पूरे दिन की वार्ता के अंदर दोस्तों क्या बात रही, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सुबह जब 7 या 11 जनों का प्रतिनिधिमंडल गया था, आप सभी को पता है कि एसआई एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम और इसके साथ में जेएनएम भर्ती जो है, इन तीनों भर्तियों के जो विद्यार्थी हैं वो गए थे बात करने। लेकिन दोस्तों जो उच्च अधिकारी है उन्होंने रिप्लाई क्या दिया, रिप्लाई ये बात दी उनको, जहां जो प्रतिनिधिमंडल वार्ता करके आया था उन्होंने ये बात कही कि ना तो हमें ढंग से ट्रीट किया गया, हमसे सिर्फ 5 या 7 मिनट तक बात करी गई और वो भी अलग अलग भर्तियों के साथ में, ठीक है। उन्होंने ऐसा कहा कि एसआई वाला जब विद्यार्थी उनसे कहा कि सर एसआई के विद्यार्थी के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जहाँ जो ये दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन वहाँ पर ये बात बताई जाती है कि कोई भी एसआई का पेपर लीक हुआ ही नहीं था। इसके अलावा दोस्तों जब रीट 2021 जो सबसे बड़ी भर्ती थी आज तक की, राजस्थान की नहीं, मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर इतने बड़े लेवल पर युद्ध स्तर पर जिस एग्ज़ाम की तैयारियां हो रही थी, इतने बड़े स्तर पर शायद ही कोई एग्ज़ाम हुआ हो। और उस एग्ज़ाम के अंदर नेट बंद थे, ये आप सभी को पता है, हर तरीके का मामला फिट था, लेकिन दोस्तों फिर भी इसके अंदर एग्जाम में गड़बड़ियाँ पाई गई। इसके एग्ज़ाम के पेपर लीक हो गए, व्हाट्सएप पे पेपर आ गए और जो आपको पता है कि अलग अलग धरना स्थल यहाँ पर हमारी जो बहनें हैं उनको घुसने नहीं दिया एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल जो राजस्थान के सरकार के जो हमारी रक्षा करते हैं उनके द्वारा यहाँ पर गलत बात हुई है, उनके ही द्वारा धोखाधड़ी यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ करी गई है। तो उनकी पत्नी थी, बहन थी, उनमें से जो भी थे उनको पीछे वाले रास्ते से घुसाया गया, एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले घुसाया गया और उनको आंसर की बताई गई, उनके उत्तर लिए गए, जबकि हमारी जो बहनें 5 मिनट लेट गई थी उनको एग्ज़ाम के अंदर नहीं बिठाया गया। इस बात पर जब प्रतिनिधिमंडल ने बात करी तो उनका कोई भी रिप्लाई नहीं था और ये जो किरोड़ी लाल मीणा जी यहाँ पर मौजूद है, इन्हीं के कारण आज आंदोलन सफल हो पा रहा है। इसके अलावा बहुत से विद्यार्थी, हज़ारों विद्यार्थी पूरे दिन के अंदर यहाँ पर थे, उनके द्वारा भी ये सारी चीज़ें हो रही है और जो भी प्रतिनिधिमंडल गया था उनकी वार्ता पूरी तरीके से असफल हुई है। दोस्तों अभी तक सरकार की नाक पर जूं नहीं रेंगी है। सरकार हालांकि बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। आज गोविंद सिंह जी डोटासरा का दैनिक भास्कर पर बहुत बड़े पेज के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, तो दोस्तों गोविंद सिंह जी डोटासरा जी से हम भी यही गुजारिश करना चाहते हैं कि सर जी हमारे लिए भी कुछ ऐसे नियम कायदे कानून बना दो जिससे हम भी घर पे बैठ के अपना जन्मदिन मना सकें। यहाँ पर भी बहुत जनों के जन्मदिन थे आज और यहाँ पर ही शहीद स्मारक जो एमआई रोड पे है, यहाँ पर ही बहुत लोगों ने जन्मदिन मनाए अपने। तो हमें भी इस प्रकार से आप नियम कायदे कर दीजिए जिससे कि हमारी भी यहाँ पर जन्मदिन ढंग से मन सके। और दोस्तों लेकिन ये बात नहीं है कि वार्ता विफल हुई तो ये विद्यार्थी हार मान ली। दोस्तों यहाँ पर अभी पूरी मीडिया आ चुकी है और किरोड़ी लाल मीणा जी के पूरे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और हर प्रकार से ये चीज़ हो रही है। अब कुछ विद्यार्थी उपेंद्र जी यादव का भी बोल रहे होते, उपेंद्र जी यादव के ही बुलाने पर हज़ारों विद्यार्थी 30 तारीख को यहाँ पर पहुँचे थे, परंतु उपेंद्र जी यादव से अभी बात नहीं हो पा रही है कि वो कहाँ पर है, उनसे क्या बात। उन्होंने हालांकि एक पोस्ट जरूर करी है कि 5 तारीख को आंदोलन होगा, लेकिन दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आंदोलन जारी है और रीट विद्यार्थियों का आंदोलन यहाँ पे लगातार पिछले 2 दिन से जारी है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये आंदोलन रुकने वाला है। ये आंदोलन नहीं रुकेगा, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा और यहाँ पर जो बहनें और भाई आमरण अनशन पर बैठे हैं वो भी लगातार बैठे रहेंगे और जब तक सरकार द्वारा ये मांगे पूरी मान नहीं ली जाती। यहाँ पर आप सभी को पता है कि अभी रात के बज चुके हैं 7:34, ठीक है, 7:34 हो चुके हैं। यहाँ पर राजस्थान का एक भी यूट्यूब चैनल नहीं है ना, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम किंग यूट्यूब चैनल एकमात्र चैनल ऐसा है जो आपके लिए, आपके हकों के लिए यहाँ पर खड़ा है और लगातार खड़े रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे उपेंद्र जी यादव हो, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, छात्रों के हित के लिए जो काम करेगा उसके साथ एग्ज़ाम किंग और लेट्स मैथ यूट्यूब चैनल दोनों कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं। पिछले 5 सालों से हमने आपको सहयोग किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज दोस्तों इस वीडियो को नहीं करा तो कल यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो हार मान लेंगे भैया ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर यहाँ विद्यार्थी उपस्थित हो सके। आगे भी जो आंदोलन होगा उस आंदोलन की बराबर हमारे द्वारा कवरेज दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि किसी के केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, अलर्ट पड़ जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ सारे के सारे विद्यार्थी शांतिप्रिय तरीके से बैठे हैं, सब के सब विद्यार्थी एकदम बढ़िया तरीके से काम चल रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा, क्योंकि विद्यार्थी 48 घंटों से बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मात्र पानी पीकर काम चलाया भाई, है ना। तो अगर दोस्तों कल आप यहाँ पर नहीं आए तो इन विद्यार्थियों की हिम्मत टूट जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है ना, कौन किस विद्यार्थी को पता है कि रीट परीक्षा के अंदर धांधली तो हुई थी, है ना। कौन कौन विद्यार्थी 100% श्योर है, वो सारे के सारे इस वीडियो को देखें लाइक कर दो, है ना। जिसको भी ऐसा लगता है कि एग्जाम में, रीट एग्जाम के अंदर धांधली हुई है 100%, तो कौन विद्यार्थी यहाँ पर ऐसा बताने की, ऐसा दर्शाने की के इच्छुक है। हम भी 2 दिन से यहाँ पर है ना, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार सारी खबरें पहुंचा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये आंदोलन कभी टूटने वाला नहीं है। इस आंदोलन से जुड़े बहुत से तथ्य अभी बाकी है जो आपको दिखाने बाकी है। हर चीज़ मैं यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं बता सकता, बहुत से ऐसी गोपनीय बातें भी है जो यहाँ पर आने के बाद में आपको पता चलेगी कि किस प्रकार से यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, किस प्रकार से नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी बातें भी यहाँ पर चल रही है। लगातार बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर और भी आ रहे हैं, आज भी बहुत सारी संख्या के अंदर विद्यार्थी आए हैं यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर माहौल है। और आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बता सकते हैं। आप में से किसी का भी कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। उन सारे सवालों के जवाब में देने का प्रयास करूँगा। भाई साहब, आपसे एक मोबाइल एक बार कमेंट निकाल के दे दो ना, बस कमेंट एक बार निकाल के दे दो ना, मैं देख सकूँ जिस आप उसके सारे कमेंट के रिप्लाई में दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके जो भी कमेंट है वो सारे कमेंट मैं देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर कौन विद्यार्थी क्या कमेंट कर रहा है, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ही शहीद स्मारक जो हमारी रोड पे है, यहाँ पर ही बहुत लोगों ने जन्मदिन मनाया अपने। तो मैं भी इस प्रकार से आप नियम कायदे कर दीजिए जिससे कि हमारे भी यहाँ पर जन्मदिन ढंग से मन सके। और दोस्तों लेकिन ये बात ये कि वार्ता रीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल कर रहे हैं आप। हम आपके साथ हैं भाई, आप हमारे साथ हो तो यहाँ पर आओ ज़रूर, है ना। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आना है आपको, बिना आए कोई भी काम नहीं होता है भाई, है ना। इसके अलावा ज्ञापन दिया, उसका क्या आश्वासन मिला? ज्ञापन दिया था, उसका यह आश्वासन मिला कि आश्वासन फ़िलहाल इतने किसी बड़े स्तर पर नहीं मिल पाया। बस यही चीज़ हुई है कि जल्द से जल्द इस समस्या को किया जाएगा। मुख्य यही कमेंट है सारे के सारे कि किस प्रकार से काम चल रहे हैं, किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। लेकिन आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर यहाँ पर आने का प्रयास करिए और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए बड़ी भूमिका अदा करिए। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब भी आपको आंदोलन की पूरी झलकियाँ दिखाने का प्रयास करेंगे, हमारे जो साथी हैं कि आंदोलन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सब बातें आपको दिखा दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आंदोलन के अंदर बने लाइव चलेगा। यूट्यूब वाले मास्क है साहब को, मास्क एग्जाम विक्रम कितने सब्सक्राइबर? बस 30 प्लस 30 के। एक एग्जाम नेक्स्ट मैथ नाम से पे 80 प्लस दोनों पे चल रहा है। इंटरव्यू किया करो, बोला करो, कुछ अल्लाह कह देंगे हमारे साथ हो रहे भाई साहब। इंटरव्यू लिया करो, क्वेश्चन किया करो, जैसे ज़्यादा होगा चीज़ें सीधे, क्योंकि आप क्या 800 साढ़े 800 लोग देख रहे हैं। चप्पल नीचे, उसमें नीचे
शुरू किया था ना बाबा के साथ हम जुड़े रहेंगे आपके साथ। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें। तो आप देख सकते हैं बाबा जी चले गए हैं, अभी वापस आएंगे, कहीं नहीं है, वो हमारे साथ ही रहेंगे और आंदोलन को सफल बनाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर घर में कितने मीडिया है, घर में छोरे तो खुला क्यों यार, जो ऊपर यार के ऊपर पहुंच गई सो भीड़, यार के ऊपर पहुंच गई क्या? अब आया सुना क्या भीड़ भड़का 1000 के ऊपर है। 1200 कि तुम्हारे कितने जुड़ रहे हैं? 15। अरे तो ये 1500 हैं तो यहाँ क्यों नहीं आते यार, क्या समझे टूटी हैं क्या हम सभी? अरे भाइयों वहाँ से हेलो भाई साहब की बात सुनिए क्या बोल रहे हैं। नहीं होगा, यहाँ आओ सभी, हम सब, आप हमारे लिए खुद के लिए नहीं खड़े हैं, आप सबके लिए खड़े हैं यार। आप सबको तो इतनी हेल्प तो कर दो यार, कोई मर नहीं रहा। आप कितने भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम क्या करोगे? देखिए मान लो आप कोई पटवारी की भी तैयारी कर रहा है, कोई आरएस की भी तैयारी कर रहा है, वो क्या मतलब उनका सबका? कल सुबह ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो और इस आंदोलन को विशाल रूप दो, क्योंकि सरकार मानने वाली तो है नहीं। क्योंकि 3 दिन से हम यहाँ पढ़े हैं, लाइब्रेरी या कोचिंग, जो भाई कोई भी कोचिंग जा रहा है, वो चाहे जयपुर में जा रहा हो, चाहे दौसा जा रहा हो, चाहे और कोई से भी जगह जा रहा हो, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आइए और इस आंदोलन को विशाल रूप दीजिए। कल लास्ट है, कल लास्ट दिन है, कल जो होगा ना वो फाइनल होगा। और अकेला ये आप भी जानते हो कि एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जितनी ज्यादा हमारी संख्या होगी ना, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आंदोलन सफल नहीं हुआ ना तो कभी होगा नहीं। आप देख लो, आप कितने लोग हो जो इन तीनों एग्जामों को रद्द करवाना चाहते हो। रद्द करवाने के लिए आपको घर बैठने से कुछ भी नहीं चलेगा। जैसे हम भी, हमारे भी बहुत सारी एग्जाम है, लेकिन हमको छोड़ रहे हैं हम सारी एग्जामों को, क्योंकि क्या मतलब है, जब ये एग्जाम ही बिल्कुल ऐसा हुआ तो आगे के एग्जामों में तो फिर चाय की थड़ियों पे बिकेंगे पेपर। आप क्या कर लोगे, कितनी भी तैयारी कर लेना आप, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको। आपको सफलता मिली तो भाई मैं कहने भाई हूँ। एक बार सभी से आह्वान जरूर करना चाहते हैं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है। कल नहीं आए ना, उसके बाद कभी ज़िंदगी में भूलेंगे भी नहीं तुम लोगों को, ठीक है? आज मैं भी 3 दिन से यही हूँ, आपके लिए ही बैठा हूँ। मेरी सारी क्लासेस मिस कर रहा हूँ, आप सभी को पता है ना? पूरे अब 10 दिन लगेंगे तो 10 दिन की क्लासें मिस करूँगा। मेरा कितना नुकसान हो रहा है आपको भी पता है, ठीक है? एक भी क्लास नहीं ले रहा हूँ मैं अभी, पूरे दिन यही हूँ। और हमारे एक साथी बीमार भी हो गया है, उसको भी कैसे भी समझा बुझा के घर पे भेजा है। अब आप इनकी बातें सुनिए, मैं तो आपको पूरे दिन बताता ही रहता हूँ भैया ना। हाँ तो भैया मैं भी सभी से ये एक ही गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस आंदोलन को विशाल रूप दे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां से फेसबुक इंस्टाग्राम पे लाइव आके देख लेते हैं। यहाँ किसी को कोई, आप ऐसे मत सोचो कि वहाँ चलने से परेशानी होगी, पुलिस का डर है। जहाँ किरोड़ी लाल है वहाँ पुलिस की तो बिल्कुल भी टेंशन ही छोड़ दो, पुलिस तो कुछ करने लायक ही नहीं रही। मैं सभी साथियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच इस आंदोलन को विशाल रूप दे, जिससे हमारे तीनों एग्जामों में जो घपला हुआ है ना, इसकी बिल्कुल निष्पक्षता से डॉक्टर साहब की एक ही मांग है कि सीबीआई जांच हो। तो आपकी जितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारोगे सही, तो हमारे को जांच करवाने में बहुत ज़्यादा ये आंदोलन विशाल रूप लेगा। तो मेरे सभी भाइयों से ये निवेदन है कि जो कोई भी कोचिंग जाते हो, आप लाइब्रेरी जाते हो, प्लीज़ 2-5 दिन सब बंद कर दो। किसी का भी एग्जाम हो, कितना भी बड़ा एग्जाम हो, सभी बंद करके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करें। मैं सबसे एक हाथ जोड़कर इतनी सी विनती करना चाह रहा हूँ कि भैया घर बैठने से ना तो आपका कोई एग्ज़ाम कैंसिल होगा, ना कोई भर्ती रद्द होगी, ना कोई जो भी घोटाला हुआ ना उसका भी कोई निष्पक्षता से कोई जांच नहीं होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आना ही पड़ेगा, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो मैं तमाम साथियों से मैं एक बार फिर गुहार करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे और इस आंदोलन को सफल बनाएं। धन्यवाद। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन से गाँव से आए हो? मैं खानपुर खेड़ला गांव से आया हूँ, महुआ तहसील से। और मेरा यही कहना है कि जिन जिन लोगों ने चाहे एसआई की एग्ज़ाम दी है, चाहे पटवारी की, चाहे जेईएन की, चाहे रीट की, तो जहाँ तक सभी एग्ज़ामों में धांधली हुई है। कहीं पेपर लेट आया है तो कहीं पेज ही गायब हैं,
तो कहीं पेपर आध घंटा पिटाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कहना है कि पेपर सही तरीके से नहीं हुआ है, टाइम बिगड़ा है और धांधली 100% हुई है। तो चाहे नंबर 120 आ रहे हैं चाहे 25 आ रहे हैं, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इस बात को हम बर्दाश्त करके सहन करके बैठ जाते हैं तो एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारा सिलेक्शन भी अगर हो रहा है तो आगे हमारे भाई बहनों को भी तो सिलेक्शन लेना है। ये एक परंपरा बन जाएगी पेपर आउट होना, फिर मनोबल टूटेगा और लोग तैयारी ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो रात काली करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनका परिणाम ही सही तरीके से नहीं निकल पाता है। तो कहने का मतलब यही है, आप पेपर की निष्पक्षता से जांच करना चाहते हैं और सही आपने एग्ज़ाम दी है, आप काबिल हो, तो पेपर की दोबारा से जांच करवाने की कोशिश करें। और आंदोलन यहाँ पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, यहाँ किसी भी तरह कोई खतरा नहीं है। और आप एक अच्छे इंसान और एक सभ्य एवं पारदर्शी परीक्षा का प्रमाण दें यहाँ। बस मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। आगे देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर विद्यार्थी हैं और हर प्रकार से आपको दिखाई जा रहा है। फटाफट से दिखा दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बाबा नहीं जाने वाला है, भतीजे कहीं गायब नहीं होता। किस तरफ लगाओ से लगा तो बाबा जी हमारे साथ ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप शेयर नहीं करते। ऊपर से हट जाओ, ऊपर से अरे इधर से हट जाओ। एक काम करना, वो गाड़ी पहुंच रही है, इसको यही रोक दिया। बहुत भीड़ है यार, सामान तो सामान बहुत सारा है। वाली गाड़ी आ रही है, बैठ जाओ बैठ जाओ हाँ सर, एक वर्ष आ जाएगी। छाता लाया हूँ सर आपके लिए। सर लाइव तेरा 143 पे कनेक्ट कर दो। जो इधर बैठोगे वो इसमें दिखोगे। कर लो। आ जाओ पीछे, आ जाओ इधर, आ जाओ पीछे, आ जाओ नीचे बैठ जाओ। ये रास्ता हेलो। हाँ हाँ, नहीं यही हूँ। ठीक। भारत माता की जय। भारत
भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। लाइव तेरा 143 पे कनेक्ट है और ये पैच नंबर लिखो 9811 9830 48 9811 30 है ना। इस पे पैच कर दो, इस है ना, इस पे डॉक्टर किरण की नंबर। हेलो, हाँ ऑन है, ऑन है, ऑन है। अच्छा इसी में मेरे नंबर पे पैच कर दो, मेरे नंबर पे पैच कर दो। चालू है यार, नंबर क्या लिखा है आपने? 9811983048। नहीं नहीं 38 नहीं है, 9811। हेलो 9811 983048। चलो नहीं लग रहा तो फिर मेरे नंबर पे मेरा नंबर। हेलो नमस्कार, बोल रहा हूँ, थोड़ी आवाज कम आ रही है। हेलो हेलो संजय जी, थोड़ा आवाज कम आ रही है। ठीक है। थोड़ी
साइलेंट कर लेना। आवाज जैसे बढ़ जाएगी क्या? यार मोबाइल पे क्या आवाज़ कम आ रही, मेरा नंबर भेज दो। आवाज कम। हेलो हेलो हेलो, आवाज कम है। थोड़ा सा तो बहुत अच्छा है। मकड़ी हटा हेलो मकड़ी हटा दो बाबा, कंधों पे है मकड़ी। हेलो, ये लो सिंपल ले लो। इसको बुला के आपके फोन का बंद कर दो भाई। ईयरफोन दे दो ना। बोल रहा हूँ ना, वो दे दो, ये ले लो। ईयरफोन से नहीं होगा, ये उसी से होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। ईयरफोन कैसे नहीं हुआ वैसा मुझे दे दो। वो भी ईयरफोन इसकी लेफ्ट राइट देखना।
नहीं नहीं अब आ रही है आगे लगा रखा है थोड़ा सा फैल जाओ हवा आगे लगा लो मैंने तो इसमें ये कहा है कि जो धरनार्थी हैं, जो अनशनकारी हैं, जिन्होंने आंदोलन चालू किया, इन्होंने मेरे को बुलाया था। मैं सवाई माधोपुर से आया था। मैंने रात को 9 बजे तक का समय दिया था कल, लेकिन मेरे आने से पहले ही पुलिस ने उनको खदेड़ दिया था। तो मैंने इकट्ठा किया और इकट्ठा होने के बाद रात को धरने पर मैं यहीं बैठ गया था। धरना लगातार चल रहा है। मेरा इसमें कहना यही है, जब तक ये मेरा साथ चाहेंगे, ये मेरा एजेंडा नहीं है, ये छात्र जब तक मेरा साथ चाहिए किसी भी तरह का, मैं हर तरह का साथ इनको गांधीवादी तरीके से आंदोलन में साथ देने के लिए तैयार हूँ। जब ये कहेंगे कि नहीं हमको नहीं आवश्यकता है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन इसमें जब ये शांतिपूर्ण तरीके से कल धरने पर बैठे थे तो पुलिस को इनके साथ बर्बरता भी करनी चाहिए थी। इनको इतना दौड़ाया सड़कों पर, मारा पीटा, कहीं के चोटें लग गई, कहीं को थाने पे ले गए, उठा के पकड़ लिया, उनको मैंने छुड़वाया। तो ऐसी आवश्यकता नहीं थी, चेतावनी देकर इनको हटा देते। लेकिन आखिर में
इसको ये सरकार क्यों दमन करना चाहती है इस आंदोलन का। मेरा तो इतना ही कहना है, अगर ये संगठित रहे, एक रहे और मजबूती से खड़े रहे तो इसका लाठी के बल पर इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे और पूरा प्रयास करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से इनकी मांग मनवाएं। ये बात सही है कि ये दुर्लभ काम लग रहा है। दुर्लभ काम इसलिए लग रहा है, कतई नहीं, यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है, न कोई कम्युनिस्ट का है, न आप पार्टी का है, और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ के कांग्रेस भले अपना झंडा लगा दे, लेकिन हमारा काम तो कर दे। हमने तो झंडा लगा रखा है कांग्रेस का। ये जो डोटासरा जी का जो बैनर था वो लाके छात्रों ने यहाँ लगा दिया, वहाँ कांग्रेस का झंडा उसमें है। तो राजनीति कोई नहीं कर रहे हम, न छात्र कर रहे, नहीं मैं कर रहा। दलगत सोच से ऊपर उठकर छात्री आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो यहाँ आके इनका सहयोग लेने के लिए आया क्योंकि उन्होंने बुलाया, और मैं अपील करूँगा रामनारायण जी जैसे वरिष्ठ हमारे विधायक हैं, सभी विधायक इसमें सहयोग करें और इनकी समस्या का समाधान इसलिए कराएं कि ये परंपरा बन गई राजस्थान में पेपर लीक होने की। आप जेईएन का लीक हुआ, सब इंस्पेक्टर का लीक हुआ, रीट का लीक हो गया, राजस्थान में नीट का भी हो गया। देश में कहीं पर भी नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में नीट का भी हो गया। पहले जेईएन का लीक हुआ था तो छात्रों ने आंदोलन किया था, मैं उसमें साथ लगा था, तो दोबारा सरकार को वो परीक्षा करानी पड़ी। अब ये कह रहे हैं लीक नहीं हुआ, तो मैं सवाल करना चाहता हूँ सत्ताधारी दल से, सत्ताधारी दल के लोगों से, फिर आपने 6 लोगों को सस्पेंड क्यों किया है? सवाई माधोपुर में एक डीवाईएसपी सस्पेंड कर दिया, 2 को गिरफ्तार कर लिया, 2 बच्चे जेल में बैठे। अगर लीक नहीं हुआ तो उनको जेल में क्यों डाल रखा है? उन 6 लोगों को सस्पेंड क्यों किया है? और अलवर में 2.5 घंटे बाद पेपर कैसे खोला गया? और दौसा और शाहपुरा के बीच में पिकअप उलट गई, तो पिकअप को 2.5 घंटे खड़ा करने में टाइम कैसे लग गया? तो गड़बड़ झाला तो सब जगह है। मेरे को लग नहीं रहा कि ये फेयर हुआ है। ये उसके पर्दा लगाना चाहते हैं जबरदस्ती। पर्दा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत परिश्रम करता है, और परिश्रमी बच्चे के सपने अगर चूर चूर हो जाएं तो ये बड़ी गलत बात है। परिश्रम बच्चों को रिवार्ड देना चाहिए, परिश्रम बच्चों पे लाठी नहीं मारनी चाहिए। हाँ, मेरे साथ फोटो है।
जी मुख्यमंत्री जी तो 2 महीने से नहीं मिल रहे, अंदर बैठे हुए हैं। अगर रामनारायण जी उनसे अपॉइंटमेंट दिला दें तो हम तो कल ही मिलने के लिए तैयार हैं। कल हम उनको हमारी याचना रख देंगे। वो कह देते हैं कि ये इसकी सीबीआई जांच करा देंगे। अब सीबीआई पे इनको भरोसा नहीं, तो सीबीआई पे भरोसा नहीं तो राजस्थान के सिटिंग हाईकोर्ट जस्टिस की जांच करा दें। जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो परीक्षा रद्द करो, दोबारा कराओ। नहीं पाए जाते तो रिजल्ट घोषित करो। लेकिन जब तक तो रिजल्ट रोको, जब तक जांच हो।
और मुख्यमंत्री जी समय दे मिलने के लिए, मुख्यमंत्री जी तो समय मिल ही नहीं रहे किसी, खुद रामनारायण जी से नहीं मिल रहा 6 महीने से। चैनल के जी न्यूज़ के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, रामनारायण जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमारा को कल का समय दे दें, परसों का दे दें, मैं बात करूँगा। मुख्यमंत्री जी ने संतोषपूर्ण जवाब दे दिया तो हम यहाँ से हट जाएंगे, चलेंगे। लेकिन रामनारायण जी, वो बत्ती लाल को तो पकड़ाओ जिसका फोटो मेरे साथ भी है। सारे तथ्य नष्ट कर दिए जाएंगे तो फिर आगे मिलेगा क्या? रामनारायण जी के बारे में तो कुछ एसओ जी कह रही नहीं, सरकार कुछ कह नहीं रही, तो उस बत्ती लाल को तो पकड़ाओ रामनारायण जी, जिससे बात आगे बने। और देखो ऐसा है इसमें संजय जी, इसमें बड़ा हाथ है और बड़े हाथ पे एसओ जी हाथ नहीं डालेगी, नहीं पकड़ेगी एसओ जी, मामले को दफन कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी मांग है सीबीआई से जांच कराई जाए। और माना सरकार सीबीआई पे भरोसा नहीं करती है, ये केंद्र का तोता बताती है उसको, तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराओ जब तक रिजल्ट रोक दिए जाए। मैं 1.5 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, जब से जेई का लीक हुआ है, जेईएन का लीक हुआ है और उसके बाद सब इंस्पेक्टर का लीक हुआ, तब से बराबर मैं आपका रिकॉर्ड पता कर सकते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से समय मांग रहा हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी का समय नहीं मिल रहा। और आज दिन भर हमने राका साहब से समय मांगने की कोशिश की, राका साहब के वहाँ से भी समय नहीं मिल रहा। तो आखिर में सरकार इतनी संवेदनशील क्यों हो गई? गांधीवादी मुख्यमंत्री जो राजस्थान का सबसे बड़ा गांधी है, वो रात में लाठीचार्ज क्यों करा रहे हैं? रामनारायण जी, इन लाठीचार्ज को तो रुकवाओ और समय तो दिलवाओ हमको। राका जी से दिलवा दो, हम तो उनसे कल बात कर लेंगे, मुख्यमंत्री जी नहीं देते तो।
रामनारायण जी मजे ले गए मैं तो मैं खुद ही मुख्यमंत्री के थ्रू बात करता हूँ देखो क्या मजे ले रहे हैं, समय की बात है भाई। मेरा मास्क किसके पास है भाई? भारत माता की राजस्थान का एक लाल राजस्थान का एक लाल एसआई पेपर रीड पेपर तैयार पेपर जाना रहे हो बात कर रहे हो बाबा हम तो नहाए रोटी ले आवा रोटी वो तो बतला रहे हैं कोई बाहर से आया आदमी आया वो इसको बतला रहे हैं भैया भैया हमको जान देना आ गए भैया बाबा हम तो बाहर रोटी ले रहा हम तो जा रहे हैं हमारे संग सब सोचता है काम हो चाहिए सही से न हो जाए बड़ा हम तो 20 हाँ बाबा क्लियर बता रहे हैं पहले को लाइक कर दें भैया ना, सबके सब खाली लाइव देखने का उद्देश्य नहीं रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबके सब, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर देना भैया ना, सबके सब विद्यार्थी और जा कहीं नहीं रहे और